नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। बजट सेशन प्रारंभ हो चुका है। कल राज्यपाल का अभिभाषण था और आप सबको पता है इस पूरे बजट सेशन में एक चेहरा है जो कि सबसे अधिक सुर्खियां बटोरेगा और सबसे अधिक न्यूज़ बनाएगा। आप सब जानते हैं, द वन एंड ओनली जयराम महतो। ठीक है, पहले ही दिन उन्होंने फिर से लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचा है। पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप विधायकों को जो बंगला अलॉट किया था आप उसको लेंगे। तो पहले इन्होंने शायद मैं श्योर नहीं हूँ, शायद इन्होंने बोला था कि मैं कोई बंगला वगैरह नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन कल उन्होंने बोला है कि ज़रूर लेंगे और खुद नहीं रहेंगे, उसमें अपने ही क्षेत्र के कुछ विद्यार्थियों को ये दे देंगे फ्री में कि आप रहिए और वहाँ पढ़िए। बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनको देखिए, होता क्या है कि आप पब्लिक डिस्कोर्स में जो भी बातें बोलते हैं, ठीक है, केजरीवाल की तरह बहुत कोई इनको झारखंडी केजरीवाल भी बोल रहा है। होता क्या है कि जब आप राजनीति में आने से पहले बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और उसके बाद जब आपको जनता मौका दे देती है तो फिर लोग एक एक चीज़ पकड़ते हैं। अरे आपने तो ऐसा बोला था, फिर आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और फिर बाद में जब उन पे सवाल उठता है तो फिर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, और भी बहुत सारे विधायक हैं, 80-81 विधायक है, सबसे सवाल पूछो। ठीक है, बाद में इनको ये सारी चीज़ें चुभने लगती है। पहले बोला था कि हम बंगला नहीं लेंगे, अब नई घोषणा कर रहे हैं कि बंगला ले लेंगे लेकिन छात्रों को देंगे। तो जो क्रिटिक लोग हैं, जो ताक में बैठे रहते हैं, अब वो पूछेंगे कि जिन छात्रों को आप अपना बंगला दीजिएगा, आप उनके नाम जरूर सार्वजनिक करें, वो कौन कौन से लड़के हैं, ठीक है, किस एग्जामिनेशन की वो लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने विद्यार्थियों का नाम लिया है। आपके बंगले में रह करके सारी सुविधाओं का लाभ वो लोग उठाएंगे, उनका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, रिजल्ट भी तो आना चाहिए। आपके बंगले में रह के पढ़ाई कर रहे, इतना कुछ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सवाल आपसे लगातार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी बोल देना और बाद में फिर वो चीज़ आपके लिए सिरदर्द बन जाए, इससे अब जयराम महतो जी को बचना चाहिए। ठीक है, विधायक बन गए, अब काम करिए जो भी करना है, अब सिर्फ न्यूज़ बनाने में आपको नहीं रहना चाहिए। बाकी अभी पूरा सेशन जब चलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा। और बहुत सही खेले हैं ये लोग JLKM वाले। इन्होंने क्या किया कि मीडिया पे कंट्रोल किया है। अब मीडिया इन द सेंस जो झारखंड के जो टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे तो कंट्रोल ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उतना पैसा है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपना खुद का इकोसिस्टम बनाया है। आप सर्च कर लीजिए, आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो दिन रात जयराम महतो की खबर चलाते हैं। बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उनके वीडियोस को लाइक करते हैं। सिर्फ जयराम महतो के नाम पे 40-50 हज़ार 60 हज़ार सब्सक्राइबर लोग ले करके बैठे हुए हैं और दिन रात सिर्फ उन्हीं की बात करनी है। तो ये इम्पैक्ट है जयराम महतो का, उनका ऑरा है। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, अच्छी बात है, इसका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा मिला है उनको। पूरा का पूरा इकोसिस्टम उनके साथ हमेशा रहता है और सिर्फ जयराम महतो से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबरें आप तक पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ छोटे यूट्यूब चैनल्स मेरे जैसे और कुछ और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कमियां भी कहीं ना कहीं सामने रखते हैं और लगातार आगे भी रखते रहेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत समय हुआ नहीं है चुनाव हुए, थोड़ा समय दीजिए, साल 1.5 साल बीत जाने दीजिए और बेहतर तरीके से आकलन किया जाएगा। वैसे इस बार के बजट सेशन में 2-3 चेहरे हैं जिन पे पूरे झारखंड की निगाहें। एक तो जयराम महतो जी हैं ही, कैसे सवाल ये पूछेंगे, क्या सवाल पूछेंगे, कौन सी जनहित की बातों को ये विधानसभा में रखेंगे, ये सारी चीज़ें, इनसे जुड़ी हुई बातें सबकी नज़र रहेगी इन पर। लेकिन साथ ही साथ झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उन पे भी झारखंड की नज़रें रहेंगी। जितनी मैया हैं, आधी आबादी, ठीक है, उनकी निगाहें हैं बेसब्री से मुख्यमंत्री की तरफ कि भाई 2,500 दे करके कहाँ सो गए, अब अगला 2,500 कब आएगा। ठीक है, बजट में क्या आप इसको लेकर के अलग से एलोकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये आधी आबादी की निगाहें हैं हेमंत सोरेन जी पे। ठीक है, जनवरी का भी नहीं आपने दिया है, ना फरवरी का दिया है। अब देखना है कब आप अगला किस्त जारी करते हैं, इतना आसान नहीं होता है। वही कल मोदी जी का 19वां किस्त जारी हुआ है किसान सम्मान निधि का,
19वां किस्त, ठीक है। और ये अपने टाइम टू टाइम ये चीज़ चलते चला आ रहा है, पूरे देश में दिया जाता है, या ध्यान रखिएगा इस बात को। 2-2 हज़ार रुपये ये मामूली चीज़ नहीं है। और मोदी ने बोला इस बात को कि ये जो लगातार हम लोग इस किसान सम्मान निधि को चला रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए एक ईमानदार सरकार की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग इस तरह की योजनाओं को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, और ये बात मुझे कहीं ना कहीं वाजिब भी लगी। बाकी हेमंत सोरेन जी पे बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये मैया सम्मान 5 साल चला लेते हैं, हर महीने अगर ये 2,500 रुपये देते हैं, फिर इनको चुनाव में हरा पाना असंभव है। कोई कुछ भी कर ले, जीत इनकी पक्की होगी। लेकिन दूसरी तरफ हर महीने दे देना, ये अपने आप में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो सबकी निगाहें हेमंत सोरेन जी पे, पहले सिर्फ युवाओं की निगाहें रहती थी, छात्रों की निगाहें रहती थी हेमंत सोरेन जी पे, पता नहीं रोजगार को लेकर के क्या बोलेंगे, जेएसएससी पे क्या बोलेंगे, जेपीएससी पे क्या बोलेंगे, सिर्फ युवाओं को नज़र रहता था। लेकिन अब युवाओं के साथ साथ सारी महिलाओं की निगाहें भी हेमंत सोरेन जी पर है। मैया सम्मान मजाक चीज़ नहीं है, और इसकी वजह से जो जीत मिली है, आप देख रहे हैं कि हर एक राज्य इसको कॉपी भी कर रहा है। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने पहले घोषणा कर दिया है कि हम भी देंगे। दिल्ली में बीजेपी ने बोला हम देंगे। शुरुआत शायद महाराष्ट्र से हुई थी। तो हर स्टेट इसको कॉपी भी कर रहा है। तो कैसे भी करके इनको इसको कंटिन्यू तो करना ही होगा। भले ही आप वृद्धा पेंशन रोक दें और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपने रोक दी है, ठीक है, आपने रोक दी है, लेकिन इसको आप नहीं रोक सकते, ना इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि चुनाव से 1 साल पहले फिर लगातार हम देना स्टार्ट कर देंगे, या 4 महीने देंगे, 5 महीने, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लोग समझ जाएंगे। खैर, अब देखते हैं क्या होता है। सेशन जैसे जैसे चलेगा, जब लोग अपनी बातें रखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होगी। भाजपा नो डाउट इस बार विधानसभा में कमज़ोर लग रही है। उतना एग्रेशन भाजपा की तरफ से नहीं दिखेगा, ठीक है। जो तेज तर्रार बोलने वाले लोग थे इस बार चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाजपा का पलड़ा इस बार विधानसभा बहुत कमज़ोर रहने वाला है। बाकी सेशन देखते हैं, आप लोग भी देखिए क्या निकल करके आता है उससे। सवाल डेफिनेटली जो जनहित वाले हैं कि जेपीएससी का चेयरमैन कब नियुक्त होगा, सीजीएल पे और इन तमाम चीज़ों पे सरकार से सवाल तो 100% पूछा जाएगा, और सरकार को जवाब भी देना होगा। पूरी बीजेपी जितना एग्रेसिव होगी, ठीक है, पूरी बीजेपी की जितने भी वहाँ विधायक हैं, वो जितने तल्ख होकर सवाल पूछेंगे, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा तल्खी जयराम महतो के सवालों में होगा। माननीय जयराम महतो जी उससे बेहतर अंदाज में सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे, ठीक है, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जेएमएम की ही बी टीम है, ये कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, बस मीडिया के सामने इनको जो बोलना है बोल देंगे, बाकी सदन में इनका जो रवैया रहेगा वो सरकार के पक्ष में रहेगा, प्रो गवर्नमेंट रहेगा। ये लोगों का कहना है। फिलहाल क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। मैं इसको लेकर के आश्वस्त नहीं हूँ अभी, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जेएमएम की बी टीम है, जेएमएम के द्वारा ही इनको खड़ा किया गया है, ठीक है। वो तो पता चल जाएगा सदन में इनका क्या बिहेव रहता है, किस तरीके से ये बातें रखते हैं, उससे पता चल जाएगा। कुर्मी आंदोलन को लेकर के भी बातें होंगी सदन में, कुछ लोग रखेंगे ही, ठीक है, कि आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के सदन की क्या राय है, ठीक है, इस तरह की बातें होंगी इस बार के विधानसभा सत्र में। बाकी अगर कुछ ऐसा निकल करके आता है तो हम लोग डेफिनेटली इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको सही लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हर एक नेता, हर एक दल, कोई भी हो, कोई अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली हम लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, और कोई बुरा काम करेगा, ठीक है, तो उसकी बुराई भी की जाएगी। क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, ना ही किसी के द्वारा फंडेड है कि एक ही तरह की बोली बोले, ठीक है। इसीलिए मिक्स्ड रिस्पांस आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। हो सकता है जो जयराम समर्थक होंगे उनको बातें बुरी लग जाएंगी, हो सकता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। जो वाजिब बात होगी वो लगातार बोला जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जोहार और नमस्कार।